तो एरिसम का इटर्नल्स को ऑटो सहित उठा लेने से लेके हल्क पुत्र को इंट्रोड्यूस करने तक मार्वल ने भाई सेटअप तो बहुत कुछ किया है बट करके भूल गए। लेकिन ऑफ कोर्स भाई तुम्हारा हर एक चेयर की तरह इन मुन्नों को भी नहीं भूला है। सो आज हम ऐसे हर मेजर लूज एंड्स पे बात करेंगे जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर्स या इवन भाई अगले सागा में भी एक ह्यूज इंपैक्ट डाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो मिस्टर मॉर्डो से ही चालू करें। इनका खाता लिटरली 2016 से खुल चुका है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में भाई इसने ठान तो लिया था कि नेचुरल ऑर्डर को बैलेंस में रखने के लिए ये दुनिया के सारे सॉर्सरर्स को एक एक करके खच्चैक ठोकने वाला है, जिसके चलते ये भाई साहब देखो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे तो दिखने ही वाले थे। ये वांडा को ही एक्चुअली कन्फ्रंट करने वाला था उसके पावर्स छीनने के लिए, जिसमें पावर्स तो भूल जाओ बट वो वांडा भाई इसकी मुंडी उड़ा के डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेजेंट करने वाली थी एक वार्निंग की तरह। बट ऑब्वियसली भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अगर हुआ नहीं तो सीधी बात है मार्वल के पास इसके लिए कुछ और भी बेटर प्लान्स होंगे। और अगर पूछोगे क्या, तो व्हाट इफ एक्चुअली बैटल वर्ल्ड में डूम का सिर्फ स्ट्रेंज नहीं बल्कि ये मॉर्डो ही बने। इनफैक्ट हु नोस, शायद ये ऑलरेडी डूम के साथ मिल भी चुका, इसीलिए इतने टाइम से दिखा नहीं। देन फिर अगली चीज जो कि अनफिनिश्ड छोड़ गए हैं वो है इटर्नल्स की स्टोरी। लाइक प्लेटफॉर्म तो देखो इनके लिए परफेक्टली सेट है। ये जजमेंट डे की स्टोरी लाइन को स्मूथली अडैप्ट कर सकते हैं। लाइक एरिसम ने ऑलरेडी 3 को उठा लिया है, वो उन्हें जज करेगा और उसी के ही बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि इटर्नल्स और अर्थ को रखना है या उड़ाना है। बस यहाँ पे भाई एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम इच नहीं है, क्योंकि एरिसम को देखो सिर्फ इटर्नल्स हमारे नहीं संभाल सकते। इसके लिए एक्समैन और एवेंजर्स से दोनों पार्टी चाहिए, जो कि भाई जल्द ही क्योंकि हमारे डूम के साथ भिड़ने वाले, तो इस इटर्नल्स की स्टोरी लाइन को ये डायरेक्ट हमारे अगले ही सागा में शिफ्ट कर सकते हैं। और तब तक क्योंकि म्यूटेंट्स और सारे एवेंजर्स आ चुके होंगे, तो उस टाइम ये इटर्नल्स 2 के बदले एक फुल ऑन एवेंजर्स की फिल्म बना सकते हैं, जिसमें ये सारे फैक्शंस मिलके अर्थ को एरिसम से बचाएंगे। इनफैक्ट भाई अब जब ये भी कंफर्म हो चुका है कि टियामुट के अंदर एडामांटियम ही है, तो फाइनली मार्वल ये भी एक्सप्लोर कर सकती है कि टिंडे का बैंगन सरसी चीजों को एडामांटियम में कैसे बदल सकती है। और ये जब हरामी लोगों को पता चलेगा कि एक लड़की लिटरली अनलिमिटेड एडामांटियम बस छू के बना सकती है, तो वो क्या करेंगे। पर फिर अगले लूज एंड है हमारे हरक्यूलिस। लाइक प्लान्स तो इसके लिए देखो आई थिंक अभी भी है। थॉर 5 में ये और थॉर क्लैश करेंगे, एक मैसिव गॉड बैटल देखने मिल सकता है। बट अगर भाई ये सीक्रेट वॉर्स के पहले आ गई, तो इसके अलावा भी एक और माइंड ब्लोइंग चीज देखने मिल सकती है, यानी गॉड स्क्वाड। लाइक कॉमिक्स में सारे गॉड्स के काउंसिल ने इस टीम को देखो बनाया तो था स्क्रल पैंथियन को टेक डाउन करने के लिए। इसमें थॉर, हरक्यूलिस, हल्क, ब्लैक पैंथर, सिल्वर सर्फर, इटर्नल्स एंड इवन गैलेक्टस भी थे। तो एमसीयू में भी थॉर 5 के एंड में कुछ ऐसा ही हो सकता है, बस काउंसिल ऑफ गॉड्स की जगह लोकी टीम बनाएगा, और स्क्रल्स के लिए नहीं बल्कि डूम को टेक डाउन करने के लिए। और इस टीम में भाई तुम्हें थॉर, थॉर की बेटी, हरक्यूलिस, गाया, मे बी ब्लैक पैंथर का कोई वेरिएंट एंड ऑब्वियसली खुद लोकी भी देखने मिलेंगे। आई एम ऑल फॉर इट। देन इसके बाद भाई अगली चीज जिसको आई थिंक इस सागा में एड्रेस तो करेंगे बट कंप्लीटली सॉर्ट आउट तो देखो अगले ही सागा में होगा, वो है हमारे सांची बिटिया के कंगन। क्योंकि इस सागा में ये देखने तो मिलेगा ही, ये गारंटीड है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्फिनिटी वॉर में हमारे थनिंदर भाई गोटियों के पीछे पड़े थे, तो वैसे ही भाई इस सागा में डूम चिच्चा हमारी ये 10 रिंग्स, कमाला के बैंगल्स और चैवेस के पावर्स के पीछे होगा, जिनके पीछे कार्ड तो देखो बहुत होने वाला है बट इनकी ओरिजिन नहीं देखने मिलेगी। क्योंकि मेरे जो 2 अनमोल रत्न थ्योरीज है, पहले तो भाई ये चूड़ियां एक्चुअली गैलेक्टस के वर्ल्ड शिप के पार्ट्स हो सकते हैं, जो कि समहाउ टूट के इस यूनिवर्स में आ गए होंगे और नाउ ये उसी को ही सिग्नल भेज रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बैंगल्स और 10 रिंग्स एक्चुअली आयरन फिस्ट के मिस्टिकल सिटी कुल्लून से भी हो सकता है, और क्योंकि वो सिटी हमारी धरती से कंप्लीटली सेपरेटेड और हिडन है, तो दैट्स व्हाई ये लोग इन 10 रिंग्स के सोर्स को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। करेंगे कहां से, है ही नहीं यहाँ का। फिर एक और बात जो कि आई थिंक भूल गए थे बट जल्दी याद कर सकते हैं, वो है स्कॉर्पियन भैया को। लाइक होम कमिंग में हमारे भाई साहब इंट्रोड्यूस तो हो गए थे बट अभी तक जेल में पड़े, तो नाउ एक्चुअली भाई एक परफेक्ट मौका है इसे इंट्रोड्यूस करने का, एंड वो भी किंगपिन के थ्रू। लाइक ये तो तुम जानते ही हो, मेयर साहब हमारे न्यूयॉर्क के सारे हीरोज को मिटाने के पीछे होंगे। इसके लिए स्ट्रीट लेवल हीरोज के लिए तो इसने एवीटीएफ यानी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई होगी, बट अवेंजर्स लेवल हीरोज को टेक डाउन करने के लिए ये असली के भाई विलेंस को रिक्रूट कर सकता है, जैसे प्राउलर और स्कॉर्पियन वगैरह को, और वो भी ऐसे फोकट में नहीं, उन्हें प्रॉपर वाले सूट्स प्रोवाइड करके। इमेजिन करो डॉक ऑक का जो आर्म रह गया था, तो किंगपिन भाई उसी से ही एक स्कॉर्पियन सूट बना के इस हलवे को दे दे, डोप होगा। देन एक और चीज भाई जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करके छोड़ दी, वो है गंगा पुत्र हल्क पुत्र स्कार। लाइक टू बी ऑनेस्ट, इसे जिसके लिए घुसाया गया था यानी वर्ल्ड वॉर हल्क, वो तो इस सागा में नहीं दिखने वाला, भूल जा। बट ये भाई साहब फिर भी दिख सकते हैं। इनफैक्ट ये क्या, इनके जैसे हजारों हल्क्स, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सीक्रेट वॉर्स के जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स
उत्पन्न हुए थे उनमें से एक आठ भाई बैटल वर्ल्ड के एक डोमेन ग्रीनलैंड का भी था, जहां हल्क, स्कार, सी हल्क सारे दिख गए थे। एंड रापचिक बात है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आर्ट सही निकल गया तो सीक्रेट वॉर्स में स्कार क्या पूरे हल्क का देश तो देखने मिलेगा ही, बट अगले सागा में वर्ल्ड वॉर हल्क्स भी एक्चुअली यहीं पे ही टेक प्लेस कर सकती है। फिर अगली चीज जो कि मार्वल वाले भूले तो नहीं बट इग्नोर मस्त मार रहे, वो है स्कारलेट विच। लाइक ये देखो चंदनपुर का नंदन भी बोल देगा कि मरी तो है नहीं। सो बात रही ये कब और कैसे दिखेगी, तो सर डूम्सडे में डूम के बगल में। लाइक कॉमिक्स की तरह इनकी मंगनी तो नहीं होगी, बट जो होगा वो ये होगा कि इसको भाई अपने पुराने कांडों के लिए रिडेम्पशन चाहिए होगा, और डूम साहब हमारे इसी का ही फायदा उठा के उसे मैनिपुलेट करेगा कि बहन जी देखो सिंपल बात है, मैं मल्टीवर्स को बचाना चाहता हूँ, और अगर तुम भी चाहती हो कि फॉर वंस तुम्हारे पावर्स अच्छे काम के लिए यूज हो तो आंख बंद करके मेरे साथ आ जाओ। इवन सिर्फ ये क्या, वो ऐसे ही बहला फुसला के बहुत सारे अवेंजर्स को अपनी तरफ ही करने वाला है, और चेहरा तो इसका होगा ही टोनी स्टार्क का, तो वो फट से मान जाएंगे कि सेठ जी क्या करना है बोलो। इनफैक्ट भाई साथ आने से भी याद है कि रवोना रेनस्लेयर भी डूम के साथ आ सकती है। वैसे बोला जाए तो डूम के लिए देखो सबसे ज्यादा काम की एक्चुअली यही ही साबित हो सकती है, क्योंकि पहले तो इसे कैंग और टीवीए के बारे में सब कुछ पता है। ये डूम को भाई लोकी तक भी लीड कर सकती है आराम से, और इवन आई थिंक सीजन 2 के एंड में अगर इसने अलायद को भी कंट्रोल कर लिया था तो उसको भी टेम करने का तरीका ये डूम को बता सकती है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लास्ट मल्टीवर्सल वॉर में जिसके पास अलायद था उसने क्या किया था। फिर मिस्टर मून जेक लॉकली नाइट साहब की बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता, जिसको देखो जितना मैं चाहता हूं कि इसका सीजन 2 इसी ही सागा में आए, पर ऑनेस्टली आई डोंट थिंक अभी ये पॉसिबल है भी। लाइक ये बहन का भाई कैंग जब तक था तब तक तो यही प्लान्स थे कि सीजन 2 का विलन रामाटेट होगा, पर जब वो गए तो प्लान्स भी गए। सो नाउ अब बस एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि डूम बाबा जो बैटल वर्ल्ड बनाने वाले तो उसमें अगर देखो इजिप्शिया नाम का एक डोमेन हुआ, बेसिकली एंशिएंट इजिप्ट जैसा, तो उसमें ये भाई मून नाइट क्या उसके साथ साथ सारे इजिप्शियन गॉड्स के अवतार्स को आराम से दिखा सकते हैं। पर फिर इसके बाद गार्डियंस 3 की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक चाहे ये कंफर्म्ड है नहीं बट जल्द ही हो जाएंगे, क्योंकि स्टार लॉर्ड साहब तो दिखेंगे ही दिखेंगे। कॉन्सेप्ट आर्ट से ही पता लग गया था कि विजन सीरीज में लौटने वाले हैं और बैटल वर्ल्ड में यंग अवेंजर्स के साथ होंगे। और बात रही बाकी गार्डियंस की, तो उनका भी देखो हो सकता है कि सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही दिखे, बट ये देखो जो भी करें जहां भी दिखे और जितना भी दिखे, बस एक चीज होप करो कि स्टार लॉर्ड और ग्रूट एक साथ आ जाए, बिकॉज आई डोंट नो अगर ये अडेप्ट होगा भी या नहीं, बट सीक्रेट वॉर्स का वन ऑफ द टॉप मूवमेंट जो था कि जब स्टार लॉर्ड हमारे ब्लैक स्वैन के साथ लड़ते लड़ते डूम के कैसल के अंदर घुस गए थे, उसने ऑलरेडी जान लिया था कि वो अकेले तो भाई से नहीं हरा पाएगा। तो लास्ट रिसोर्ट में उसने क्या किया कि उसके पास एक जो ग्रूट का छोटा सा हिस्सा था, तो उसे उसने देखो डूम के कैसल के अंदर जो यग्ड्रासिल का जड़ था वहीं पे फेंक दिया, जिससे पूरा यग्ड्रासिल एक जायंट ग्रूट में बदल गया। काइंड ऑफ मान सकते हो एंड गेम के एंटमैन टाइप मूवमेंट था, बट भाई उससे 10 गुना बैडएस। फिर ऑफ कोर्स सबकी बात हो रही है और डेडपूल एंड वुल्वरीन की ना करें ये तो होगा नहीं, तो फिल्म के एंड में भाई इनका ये तो कंफर्म हो ही गया था कि डेडपूल हमारे टीवी को ज्वाइन कर चुके हैं, उसके हाथ में पूरा टेम्पैड था, मोस्ट लाइकली वुल्वरीन भी, और डूम्सडे के लिए भी मान ही लो कि दिखने ही वाले, कॉज इनके यूनिवर्स वाले कंफर्म हो चुके हैं। केल्सी ग्रामर का बीस्ट, प्रोफेसर एक्स मैग्नीटो, जेम्स मार्स्टन का साइक्लोप्स। सो सिंपल बात है, अगर इनके घर वाले दिख रहे हैं तो ये कहां जाएंगे, ये भी तो दिखेंगे। देन फिर रिसेंटली ही देखो कैफ 4 के क्रेडिट में जो लीडर दिखा था, वो बता दूं ऐसा कोई लूज एंड तो नहीं है, बट एक चीज जो मैंने नोटिस की थी कि लीडर देखो जो हर प्रोबेबिलिटी को ऐसे आराम से देख सकता है, उसने डेफिनेटली प्रिजन जाने वाली बात को भी प्रेडिक्ट कर लिया होगा। कर लिया क्या, उसने खुद ही सरेंडर किया था। तो इसका मतलब अगर सोच रहे हो तो एक्चुअली में वो भाई खुद ही राफ्ट जाना चाहता था, और काहे पूछोगे तो सिंपल बात है, एक मैसिव प्रिजन ब्रेक करवाने के लिए, बिकॉज अभी तक के भाई सारे पंटर लोग वहीं पे ही बंद हैं, और वो उन्हें फ्री करके में भी अपनी एक टीम बनाना चाहता है। और इवन क्या बता, ये लोग एस्केप करके भाई डूम के ही टीम को ज्वाइन कर लें। सो तुम्हें इन सब के बारे में क्या लगता है डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, और ऐसे ही रापचिकदार अब तक तो जान ही गए होंगे, ऐसे ही कंटेंट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।